पति और पत्नी के प्रेम का क्या महत्व है और इसको कैसे निभाना चाहिए। आइए दोस्तों, हम आज आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुशील कुमार। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 फेरों के बाद वो 7 जन्मों तक बंध जाने वाले एक दूसरे के प्रेरक पति पत्नी होते हैं। इसमें जरूरी है कि एक दूसरे में विश्वास करना, और दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वीकार्यता, यानी एक दूसरे को स्वीकार करना, उसकी अच्छाई भी और उसकी बुराई भी। जब अच्छाई और बुराई दोनों को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पति पत्नी के प्रेम में एक मिठास और हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। अक्सर करके हम लोग पति पत्नियों के हर रिश्ते में नोक झोंक लगी रहती है, एक दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं। कारण गलतियां दोनों की होती हैं। अगर पत्नी ने कोई सामान को उठा करके इधर से उधर रख दिया है तो पति उसमें कमियां निकालने लगता है कि इस सामान को तुमने यहाँ पर क्यों रखा। चलो ठीक है, मगर यहाँ पर पत्नी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, दूसरी बार हम ये गलती नहीं करेंगे। लड़ाई का माहौल खत्म हो जाएगा। स्वीकारता मेन चीज है पति और पत्नी के प्रेम में, एक दूसरे की अच्छाई भी और बुराई भी दोनों को स्वीकार करना। और पति को भी, अगर पत्नी कोई बात कह रही है तो पति को भी स्वीकार करना है, उस पर विचार विमर्श करना है। प्रेम तभी चल पाएगा। न जाने कितने रिश्ते बनते हैं और कितने टूट कर बिखर जाते हैं, कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती हैं। इसका मेन कारण है अनस्वीकार्यता, यानी एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे में बुराइयां निकालने लगते हैं। दोस्तों आइए इसी के उद्देश्य पर हम आपको एक ऋषि की कहानी सुनाता हूं। एक ऋषि था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसका प्रतिदिन का नियम था, वो अपनी नित्य क्रिया से निपट करके भगवान के स्मरण में बैठ जाता था। एक दिन की बात है, वो भगवान की पूजा में बैठा हुआ था कि उसकी पत्नी जो थी वो बहुत लड़ाकू स्वभाव की थी, हर समय बड़बड़ाती रहती थी। तो वो पानी भरने के लिए निकली। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे भगवान से ही मतलब है, तुम्हें और कुछ खाना नहीं, यही माला लेकर बैठो, इसी माला को खाओ, इसी माला को जपो। पति बेचारा कुछ भी नहीं बोला। वो ऋषि महाराज भगवान की भक्ति में बैठे रहे। थोड़ी देर हो गई तो पत्नी जल भर के वापस आई। तो जब देखा कि पति महाराज अभी भी बैठे हैं तो वो मारे क्रोध के एकदम लाल हो गई। उसने कुछ बिना सोचे उस जल की गागर को उठाया और पति के सर पे दे मारा। पति महाराज की सर फूट गया, वहां से उनका ब्लड बहने लगा। तब पति महाराज बोले कि कौन कहता है, आप लोग सुनिएगा उस पति का वाक्य, कि कौन कहता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। एक कहावत सुनी होगी आपने, लोग कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो उस ऋषि ने वही बात को दोहराया कि कौन कहता है जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमारी पत्नी ऐसी है जो गरजती भी है और बरसती भी है। पत्नी ने अपनी गुस्सा को त्याग दिया, चुपचाप अंदर चली गई। अगर यहीं पर वो ऋषि महाराज उस पर कोई ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते तो शायद उस पत्नी में विवाद उत्पन्न हो जाता और वो कहाँ तक जाता ये इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मगर पति महाराज ने उसको एकदम ऐसे भाव से समाप्त कर दिया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक शब्द को, हर एक लड़ाई की जड़ को, उसे समाप्त करने का एक सही ढंग होना चाहिए। पति पत्नी के बीच हमेशा मनमुटाव इसी बातों से होता है कि एक दूसरे में वो लेकिन निकालते रहते हैं। हमेशा एक दूसरे को, उसकी कमी को, उसकी बुराई को हमेशा छुपाते रहना चाहिए, अनदेखा कर दें, ताकि हम पति पत्नियों का रिश्ता हमेशा बरकरार रहे, हमारे देश की नारियों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आइए दोस्तों, इसी में उद्देश्य पे हम आपको एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जो एक किसान की कहानी है। एक बार किसान और उसकी पत्नी में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद काफ़ी बढ़ गया। 3 दिन हो गए, कोई किसी से नहीं बोला, खाना पानी सब त्याग दिया गया। जब 3 दिन हो गए तो पति महाराज को बहुत ज़ोर से भूख लगी। पति महाराज चुपचाप उठे, खेतों को गए, खूब पेट भर के गन्ने को चूसा और 2 गन्ने काट करके अपने कंधे पर रख करके और घर को ले आए। इधर
पति के चले जाने के बाद पत्नी उठी, 2 रोटी के ठिक्कर बनाए, एक खाया, एक छीके के ऊपर रख दिया। पति महाराज खेत से आए, उन्होंने गन्ने को आंगन में पटक दिया और जोर से बोले, नाय मोरे बोला चाली, नाय मोरे कोई आंगन बीच गन्ना पड़े, खा ली चाहे कोई। पत्नी ने भी अंदर से जब इस बात को सुना तो वो अंदर से बोली कि नाय मोरे बोला चाली, नाय मोरे कोई, और छीके पर रोटी टांगी, खा ली चाहे कोई। पति महाराज ने रोटी खाई ली और पत्नी उठी तो गन्ना खाई लिए, एक दूसरे में बोला चाली हो गई। तो लड़ाई को हमेशा किसी ऐसे ढंग से समाप्त करो कि वो बात विवाद बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए, और पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ऐसे ही रहना चाहिए जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जीवन में कामयाबी की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके घर में बरकत और हमेशा शांति का माहौल बना रहेगा। दोस्तों